बिहार की जनता के नजरों में कभी चर्चित यूट्यूबर तो कभी भाजपा नेता, तो कभी नौटंकी करते एक नौटंकीबाज की तरह, तो कभी ड्रामा करते एक ड्रामेबाज की तरह अपनी छवि क्रिएट करने वाले मनीष कश्यप ने आज जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ चुके हैं। खुद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना में आज मनीष कश्यप को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने तो बिहार को बदलने की बात कही थी, फिर ऐसे लोग जिसके ऊपर कई ऐसे आरोप हों जिन आरोपों की चर्चा भी सामाजिक तौर पर नहीं की जा सकती, वो कैसे बिहार को बदलेंगे। नाम मनीष कश्यप, पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। बिहार में एक ऐसा वक्त जब मनीष कश्यप के रिपोर्टिंग की तारीफ कुछ लोग करते थे। एक बड़ा तबका यह मानता था कि सरकार से सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत मनीष कश्यप ने दिखाया है। बिहार के लाखों लोगों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मनीष कश्यप को फॉलो किया। फिर आने वाली तारीखों ने यह भी देखा कि किस तरीके से एक फर्जी वीडियो के प्रकरण में मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार से लेकर तमिलनाडु तक में मुकदमा दर्ज हुआ। तमिलनाडु की सरकार ने दो राज्यों के लोगों के बीच आपस में विवाद क्रिएट करने की वजह से मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए भी लगाया। तकरीबन 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल के अंदर रहे। उस वक्त तक तो लोग ये समझ रहे थे कि जनता की आवाज को उठाने वाले यूट्यूबर का नाम मनीष कश्यप है। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आया, जब बिहार पहुंचा, जब बिहार से बेतिया पहुंचा, जब उसने ऐलान किया कि चुनाव लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे, तब भी जनता ने यह समझा कि अरे भाई, ये तो जनता के हक और हिसाब की बात करने वाला शख्स है। लेकिन जब मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की 25 अप्रैल 2024 को, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, तब लोगों ने समझ लिया कि ये वो मनीष कश्यप है जिसने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया है। मनीष कश्यप के रिपोर्टिंग स्टाइल से आप अगर बिहारी हैं तो वाकिफ होंगे। मनीष कश्यप के रिपोर्टिंग स्टाइल में क्या क्या है जरा ये बताते हैं। ना तो भाषा की मर्यादा, ना ही शब्दों का लिहाज, ना ही बात बर्ताव का तरीका, ना ही जुबान पर कंट्रोल। कई ऐसे वीडियो भी मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिस वीडियो में मनीष कश्यप ने जातीय तौर पर भी, धर्म के तौर पर भी ऐसे प्रतिक्रिया दिए हैं, ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसकी सामाजिक स्तर पर चर्चा नहीं हो सकती। अब मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसुराज को ज्वाइन किया है। एक मजेदार वाकया है, मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक वक्त में खूब वायरल था। वायरल वीडियो में राष्ट्रपिता बापू को लेकर मनीष कश्यप ने जो टिप्पणी की थी, वो भी जम्मू कश्मीर में जाकर उस टिप्पणी पर पटना के ईओयू थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब सवाल ये कि एक और बापू के सपना को पूरा करने की बात प्रशांत किशोर कहते हैं, एक और वो कहते हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए आने वाली तारीखों में जब जनता वोट करेगी तो यह बताएगी कि किस तरीके से बिहार में आने वाली तारीखों में विकास की नई इबादत लिखी जाएगी। लेकिन लिखेगा कौन? मनीष कश्यप जैसे लोग। लिखेगा कौन? प्रशांत किशोर के साथ चल रहे वो लोग जिन पर कई बड़े आरोप हैं। हालांकि कई दफे प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यह क्लियर किया है कि ऐसे लोगों को पार्टी में जगह तो दी जा रही है, लेकिन टिकट नहीं दी जाएगी जिनका चेहरा दागी हो। तो क्या वो दागी चेहरा आने वाली तारीखों में मनीष कश्यप का जो है, जिसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं, जनसुराज को भी बाय बाय कहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर के पास मनीष कश्यप के पहुंचने का क्लियर मैसेज समझिए। मनीष कश्यप ने जनसुराज को इस वजह से ज्वाइन किया है क्योंकि वो पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसे पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया था, चाहे वो विधान परिषद हो या राज्यसभा, उसे पार्टी भेजेगी। यह एक इंटरव्यू के दौरान भी मनीष कश्यप ने क्लियर कर दिया था।
लेकिन मनीष कश्यप को ना तो बिहार विधान परिषद में जगह मिली, ना ही राज्यसभा में। लोकसभा का चुनाव तो लड़ नहीं पाए, विधानसभा के चुनाव में भी चनपटिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट पहले से तैयार है। लिहाजा मनीष कश्यप ने पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की। स्क्रिप्ट कैसा कि अब बीजेपी को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। दरअसल मनीष कश्यप के साथ हाल ही में राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में डॉक्टरों ने हाथापाई की थी। खुद मनीष कश्यप ने कहा कि उसे बंधक बनाकर पीटा गया था और मनीष कश्यप का यह आरोप है भाजपा के लोगों पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या किसी ऐसे लोगों का समर्थन करे जिस पर आरोप किसी और लोगों का भी हो। एक पक्ष था मनीष कश्यप का जिसने कहा कि उसकी पिटाई की गई, लेकिन दूसरा पक्ष था पीएमसीएच के चिकित्सकों का जिन्होंने यह बताया कि आखिरकार मनीष कश्यप ने अंदर में क्या किया था। कभी मनीष कश्यप ने क्लियरली तौर पर यह नहीं बताया कि डॉक्टर पीएमसीएच के आखिर उसे पीटने क्यों लगे, उसके साथ मारपीट क्यों करने लगे। लिहाजा भाजपा ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मनीष कश्यप ने जनसुराज को ज्वाइन कर लिया है, प्रशांत किशोर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा जैसे दलों में टिकट की चाहत रखने वाले मनीष कश्यप जनसुराज में आए हैं क्योंकि वहां उम्मीद नहीं थी, यहां उम्मीद पूरा हो गया क्या। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।